देखिएगा ना, तो जो फंडामेंटल बात विवेकानंद जी ने उठाई थी, मैं उसके पक्ष में हूँ कि किसी भी चीज़ की वस्तु की कीमत हम किस आधार पर तय करेंगे, मूल्य किस आधार पर हम तय करेंगे। और ये समझना हमको जरूरी है कि 1 रुपया में जब गेहूँ खाते थे तब भी, और आज 25-30 रुपया में गेहूँ खरीद के खा रहे हैं तब भी शरीर के लिए वो एक जैसा फायदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि 25 रुपये में खरीदी हुई गेहूँ ज़्यादा पोषण देती है और 1 रुपये वाली कम देती है। तो फंडामेंटली जो वस्तु की उपयोगिता है वो नहीं बदलती समय के साथ, ये हमको पहचानना जरूरी है। तो ये पैसा के रूप में जो उसको हम कीमत आंकने जा रहे हैं वो तो सिर्फ एक्सचेंज के मोड के लिए है, इसलिए उस एक्सचेंज के लिए तो उस वस्तु के उत्पादन में कितना श्रम लगा है इसको पहचानना जरूरी है। वही अभी आता हूँ उस बात पर जो आप कह रहे हैं, सिर्फ वैल्यू एडिशन ही कॉस्ट को नहीं बढ़ा रहा है आज के लिए। 30 साल पहले गेहूँ 1 रुपये में मिलती थी, आज 25 रुपये में मिलती है, कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है, वही गेहूँ है, बल्कि कई मामलों में वैल्यू का खराब है, तो छोड़िए खराब हो गया है। इससे पॉइजन उत्पादन होता था, आज यूरिया पेस्टिसाइड डाल के कर रहे हैं। यस, इससे पॉइजन तो पूरा कर देता हूँ, फिर प्रश्न पे आते हैं, मुझे बस 5 मिनट दे दीजिए। कार्सिनोजेनिक। तो एक्सचेंज की जगह पर देखिएगा ना, वस्तु का श्रम मूल्य तय होना जरूरी है, उसका कॉस्ट क्या आता है प्रोडक्शन में, वो श्रम के आधार पर पहचानना जरूरी है। तो मेरी दृष्टि में श्रम को पहचानने जाएंगे तो कितना समय लगता है उस आधार पर पहचाना जा सकता है, कितने रिसोर्सेज लगते हैं उस वस्तु के प्रोडक्शन में उस पर पहचाना जा सकता है, कितना श्रम, कितनी भारी या हल्का काम है उस आधार पर पहचाना जा सकता है, और कोई पैरामीटर हो ऐसे 1 2 4 पहचान लें, बट फंडामेंटली श्रम के आधार पर वस्तु का वैल्यू क्या होना जरूरी है। और मैं तो इसमें एक बात और कहता हूँ, अपनी जिंदगी को देख करके मेरी जिंदगी की समझदारी जितनी जितनी बढ़ती जा रही है, मुझे दिख रहा है कि मेरी सुविधा की आवश्यकता उतनी कम होती है। तो मैं तो मानता हूँ कि समाज के जितने समझदार और जिम्मेदार लोग हैं ना, उनको अपनी सैलरी कम रखनी चाहिए, और जो कम समझदार जिम्मेदार हैं उनको थोड़ी ज़्यादा देनी चाहिए, क्योंकि जरूरत उनको ज़्यादा, हमको नहीं। हमको दिखाई देता है कि मेरी समझदारी बढ़ने